अरे बैंगन लेके गया था, बैंगन लड़की के लिए है? क्या बात है। लड़की को पटाने के लिए कोई बैंगन लेकर जाता है? हाँ हाँ, मैंने तो डिप्लोमा ले रखा है ना कि लड़कियों को तोहफे कैसे देते हैं। और इस तरह गया था? क्यों, क्या खराबी है इनमें? हाँ धर्म, क्या खराबी तुझे अपना स्टाइल बदलना होगा। अरे इससे तो भाड़े की माशूका भी हासिल नहीं होगी। ये मेरा गुजोदरू ऐसे ही है। ए धर्म, देख लेना, जो तू नहीं कर सका ना वो मेरा ये भाई करेगा। अच्छा। लेकिन इसमें भी सारा कमी है, ये शराब नहीं पीता। शराब मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। क्यों बदनाम करते हो इस प्यारी शराब को? ये साली सारे सिस्टम ठीक कर देती है। लेकिन भैया, तुम भी कभी शराब पी के कंज्यूम हुए होगे? एक बार पी थी। देखा जरा, देखा। हुआ ये, एक दफा मैंने दारू पीकर मैंने एक एलिवेटर को हाईजैक कर लिया। It's a hijack! अब take me to the 50th floor. There are only 20 floors in this tower, sweetheart. भैया, तुम बंदे कमाल के हो। दूध पीते हो। तू भी बहुत कमाल का है। काश हम दोनों एक साथ बड़े हुए होते हैं। तुम बड़े होने की बात करते हो, अपना तो बचपन अभी तक गया ही नहीं है। मेरी छोड़ो, मेरा ये धर्म है ना, इसका भी बचपना नहीं गया। ये अभी तक लौंडो जैसी बदमाशियां करता है। लेकिन ये जो धर्म है ना, कमाल का बंदा है। मेरा सब कुछ है तू धर्म, सब कुछ। मेरी माँ भी, मेरा बाप भी। तुम्हारी माँ कहाँ है? यही तो है मेरी माँ। तुम्हारी असली माँ? पता नहीं, छोड़कर चली गई हमको, छोड़कर चली गई ना हमको। ए धर्म, हाँ हाँ बेटे, साला मूड खराब कर दिया इसने। धर्म, मूड खराब कर दिया। मैं चलता हूँ धर्म, गुड नाइट। आपने गुजोदर को कुछ नहीं बताया ना? घबराइए मत, मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको और गुजोदर को माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा। अरे क्या बात है, बड़े फोटो शोटो खींच रहे हो? हैं? अरे ओ मैडम, तनिक हमारी फोटो शोटो खींच लो ना। खींच लो ना, हम भी एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। फोटो तो हमने खींचा है तुम्हारी कनपट्टी पे, तुझे भी खिंचवानी है क्या? चल भाग। साले कुत्ते कहीं के। वायलेंस हमें पसंद नहीं है, लेकिन बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर कोई बदतमीजी करे तो फिर वायलेंस करना जरूरी है ना? खैर छोड़िए इन बातों को, स्मार्ट लग रहे हैं ना हम। वो क्या है कि किसी ने कहा है कि दिल अच्छा हो या ना हो, लेकिन शक्ल सूरत और कपड़े अच्छे होने चाहिए। क्या है ये? पढ़िए तो सही प्लीज। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है
कि श्री गजोधर सिंह सुपुत्र श्री धर्म सिंह ने जय भवानी महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अरे मतलब हमने ग्रेजुएशन किया है। पढ़िए तो सही, पढ़िए। अध्ययन काल में श्री गजोधर का चरित्र अति उत्तम रहा है। वे सद्चरित्र और अच्छे विचारों के स्वामी हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या है ये? हमारा चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा पत्र? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओ, कॉलेज में मिला था। अब कॉलेज की टीचर थोड़ी ना झूठ लिखेंगी। देखिए, वैसे हमारा दिल बहुत अच्छा है। लिवर किडनी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन ये दिल कमाल का है। चले। क्या बात है? मैं हमारे बारे में सोच रही थी। ये तो अच्छी बात है, पर थोड़ा प्यार से सोचो ना। उदास होके क्यों? तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। नहीं जानते तो जान जाएंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। यार ये भाई हर लव स्टोरी के बीच में कहां से आटा पकते हैं? वही तो। सदियों से साहिबा के भाई उसके प्यार के खिलाफ थे, और शायद इस बार भी। एक मिनट, तुम्हारी उम्र तो इतनी नहीं दिखती। शट अप। पंजाब की बहुत पुरानी प्रेम कहानी है, मिर्जा साहिबा। मिर्जा साहिबा? हाँ। ये तो पहली बार किसी लड़के का नाम लड़की के नाम से पहले आ रहा है, वरना लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह वगैरह। मिर्जा था ही कुछ ऐसा। अच्छा। मिर्जा और साहिबा बचपन के दोस्त थे, और जैसे वो बड़े हुए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अच्छा। लेकिन साहिबा के भाइयों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। तो इसका मतलब मिर्जा ने साहिबा के घर के सामने गाना गाकर जान दे दी होगी। एक्सक्यूज मी, मिर्जा उन बाकी आशिकों की तरह नहीं था। You know, he was different. अच्छा। साहिबा ने मिर्जा को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अगर असली मर्द है तो मुझे भगा कर ले जा, और मिर्जा साहिबा को उसकी शादी वाले दिन भगा कर ले गया। ये मिर्जा तो कमाल का बंदा है, वरना मरकर किसको लड़की मिलती है, वो तो भगा कर ही लेके जानी पड़ती है। साहिबा के भाई उनका पीछा कर रहे थे। जब मिर्जा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो साहिबा ने अपने भाइयों को आते हुए देखा। अब एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके भाई। साहिबा को एक बात मालूम थी कि अगर मिर्जा उठ गया तो उसके सारे भाइयों को मार डालेगा। साहिबा को लगा कि वो अपने भाइयों को मना लेगी, और उसने मिर्जा की तरकश में से सारे तीर निकालकर तोड़ दिए। लेकिन उसके भाइयों ने उसकी एक ना सुनी और मिर्जा पर वार कर दिया। और जब मिर्जा ने उठकर उनसे लड़ने के लिए अपना तरकश उठाया तो उसे साहिबा की करतूत पता चली, और मिर्जा ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। वाह, धर्म की कसम, कमाल का आशिक था। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये लड़कियां अपने आशिकों की जान ले लेती हैं। सारे मुश्किल फैसले लड़कियों को ही लेने पड़ते हैं। अगर साहिबा के भाई मर जाते ना तो दुनिया साहिबा को गालियां निकालती कि देखो साहिबा ने अपने भाइयों को मरवा डाला। तो आज की साहिबा को अपने भाइयों और मिर्जा के बीच में चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी? क्या कहें क्या ना कहें। वीर जी प्लीज, वीर जी। चुप कर
बबू जरा गड्डी काट प्लीज मुझे और ठहर जा, बंदे को तो देख लेने दे। तुझे प्यार कर ओ गुजोधर, अरे मेरा गुजोदरू, ये उदास उदास क्यों बैठा है यार? चल घर चलते हैं, दो बड़े बड़े पटियाला टिकाएंगे, मूड साला टकाटक हो जाएगा। सब खत्म हो गया धर्म, मुझे साहिबा के पास जाना है। क्या खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तेरे लिए साहिबा से भी सोनी कुड़ी लाऊंगा। अरे ये क्या बेटे? हाँ कुछ उधर टूट गया गुजोधर। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने हमेशा मजाक उड़ाया उसकी मोहब्बत का। तू उसकी मदद कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? बहुत भरोसा है उसको तुम पर। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैं उसकी मदद क्यों करूं? इसलिए कि तू उसका भाई है। भाई है तू उसका, और तू मेरा बेटा है। मेरा बेटा है तू परमवीर। बस यही सुनना चाहता था आपसे। परमवीर, आप नहीं कहते ना, तभी मैं उसकी मदद करता। मुझे तुम पर भरोसा है बेटी। बेटे एक वादा करो, ये सच्चाई गुजोधर को कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं बताओगे। 2 महीने का था वो जब मैं उसे उठाकर भाग गया था। उसकी मां से जुदा करके बहुत बड़ा पाप किया है मेरे बेटे, बहुत बड़ा पाप किया है। गुजोधर को इस बात का पता चल गया, वो नफरत करने लगेगा मुझसे, छोड़कर भाग जाएगा मुझे, और ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे मत बताना। नहीं बताऊंगा। आप मम्मी को एक बार मिलने तो आएंगे ना? तेरी माँ के पास किस मुंह से जाऊंगा उसके पास मैं? तेरी माँ बहुत महान है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं बेटे। मम्मी के लिए आज भी आप सब कुछ है, सब कुछ। चल चलते हैं। कहाँ? तेरी साहिबा को लाने। पंजाब बात करता है। अरे टेंशन क्यों लेता है? हम पंजाब जाकर उसे लाएंगे कैसे? अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, इन रोम डू एज द रोमन्स डू। मतलब इन पंजाब डू एज द पंजाबीज डू। तू तो धर्म से भी बड़ा कमीना निकला।